मंगलमय हो आचरण, मंगलमय हो आचरण, इसलिए करते हैं मंगलाचरण। मंगलमय हो मरण, इसलिए कहते हैं जिनेश्वर का सुमरण। एनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वे नैव चापरम अक्षयानंत बोधाया तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का अद्भुत ग्रंथ है। आदमी जिंदगी में कैसे शांति से रहे, कैसे शालीनता से रहे, जीवन में शांति कैसे मिले, सहजता कैसे आए, इस बात का मार्गदर्शन करने वाला अद्भुत और अनोखा ग्रंथ है समाधि तंत्रम, समाधि शतक, जिसका दूसरा नाम है। लोग आते हैं, पूछते हैं शांति का रास्ता बताओ महाराज जी, अशांति बहुत है, मन में कोलाहल बहुत चल रहा है, क्षण भर को भी चैन नहीं पड़ता है, शरीर में कोई तकलीफ नहीं दिखाई देती है, लेकिन फिर भी पल भर को शांति नहीं है। और शांति चाहिए ज्ञानी तो शांति नाथ के रास्ता चलना होगा। शांति चाहिए तो शांति सागर के रास्ते चलना होगा। शांति चाहिए तो समाधि तंत्र का अभ्यास करना होगा। शांति मार्ग क्या है? शांत हो जाना ही शांति का मार्ग है। आई वांट पीस में चाहता हूं शांति, चाहने से नहीं मिलेगी, पाने से मिलेगी। शांत हो जाओ। काला जी, थोड़ी देर के लिए गोरा जी हो जाओ। चलने वाला है। दुनिया से जोड़ने के लिए फोन की जरूरत होती है। ग्राहक आ जाएगा तो आपको फोन उठाना पड़ेगा। दुनिया से जुड़ने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से जुड़ने के लिए मौन की जरूरत होती है। बाहर से जुड़ने के लिए फोन की जरूरत होती है और भीतर से जुड़ने के लिए मौन की जरूरत होती है। थोड़ा सा मौन भी हो, थोड़ा सा शांति हो। एन आत्मा बुद्धता आत्मैव परत्वे नैव चापरम। जिस महान ज्ञानी पुरुषों ने अपने आत्मा को अपने रूप ही पहचान लिया, पर को पर रूप जान लिया, अक्षय अनंत बोध स्वरूप, उन प्रभु के लिए हमारा बारंबार नमस्कार हो। शांति का इससे बढ़िया सूत्र और क्या हो सकता है? आप स्व को स्व जान लो, पर को पर जान लो और वैसी दृढ़ धारणा बना लो तो आधे जंजाल तो ऐसे खत्म हो जाएंगे। कई बार घर का अगर सीमेंट उधड़ने लगे तो तकलीफ होने लगती है आदमी को। घर का कलर उड़ने लगे तो तकलीफ घर को नहीं होती है, घर वाले को होती है। गाड़ी को खरोंच लग जाए, गाड़ी पर कहीं कोई से धब्बा बन जाए तो तकलीफ गाड़ी को नहीं होती है, लाड़ी को होती है। बल्कि लाड़ी को भी नहीं होती है, गाड़ी वाले को होती है। जितना जितना उसमें जुड़ाव है, जितना जितना उसे तुम अपना मानोगे, उतना उतना परेशान रहोगे। और ये मान लिया कि पर का परिणमन पर के हाथ में है और मेरा परिणमन मेरे हाथ में है। मेरे परिणमन कराने से उसका परिणमन नहीं होगा। प्रत्येक वस्तु का स्वतंत्रता से परिणमन होता है। स्वतंत्रः कर्ता, प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी कर्ता खुद है। हमारी कर्ता बुद्धि के कारण से हम ज्यादा परेशान होते हैं।
सौभाग्यशालियों, बेगाने होते लोग देखे, अजनबी होता शहर। बेगाने होते लोग देखे, अजनबी होता शहर देखा। हर इंसान को यहाँ मैंने खुद से ही बेखबर देखा। हर इंसान को यहाँ मैंने खुद से ही बेखबर देखा। लोग कितने अजनबी टाइप के होते हैं। घटना घटती जाती है, कोई सड़क पर चोट खा के गिर जाता है, फिर भी कोई उठाने नहीं आता है। बेगाने होते लोग देखे, अजनबी होता शहर देखा। हर इंसान को यहाँ मैंने खुद से ही बेखबर देखा। रोते हुए नयन देखे, नयन माने आंखें। रोते हुए नयन देखे, मुस्कुराता हुआ अधर देखा। गैरों के हाथ में मरहम, अपनों के हाथ में खंजर देखा। गैरों के हाथ में मरहम, और ऐसा होता है, गैरों के हाथ में मरहम और अपनों के हाथ में खंजर देखा। कई बूढ़े माँ बाप को लोग अपने घर से निकाल देते हैं, वृद्धशाला में भेज देते हैं। सेवा करने वाले कोई दूसरे होते हैं, निकालने वाले अपने होते हैं। कई बहू बेटियों विधवाओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं लोग कि उनकी दाने दाने को तरसना पड़ जाए, परेशानियां खड़ी हो जाएं। वो परेशान करने वाले अपने होते हैं। फिर कहीं आसरा होता है, कहीं नारी निकेतन होता है, सहयोग करने वाले कोई दूसरे होते। दुनिया कितनी तेजी से बदलती। मुस्कुराता हुआ अधर देखा, रोते हुए नयन देखे। मुस्कुराता हुआ अधर देखा, गैरों के हाथ में मरहम, अपनों के हाथ में खंजर देखा। मत पूछ इस जिंदगी में, मत पूछ इस जिंदगी में इन आँखों ने क्या मंजर देखा। मैंने हर इंसान को यहाँ बस खुद से बेखबर देखा। मैंने हर इंसान को यहाँ बस खुद से बेखबर देखा। खुद से बेखबर। दुनिया की खबर है, गुड न्यूज भी मालूम है, बैड न्यूज भी मालूम है, लेकिन सेल्फ न्यूज मालूम नहीं है। दुनिया की खबर है, खुद की खबर नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। और फिर भी तैयारी ज्ञानी उसी की चल रही है। और चाहिए और चाहिए, अभी एक घर और बनाना है, अब बेटे को बन गया, अब पोते को बनाना है। और जो जो कुछ तुम्हें बनाना है, अंततः यही सब कुछ छोड़ जाना है। क्या साथ जाता है, क्या करें? कम से कम समझ तो लें, जिनने स्व को स्व जाना, पर को पर जाना, अक्षय अनंत बोध को पा लिया, उन अक्षय अनंत परमात्मा सिद्ध भगवंतों को हमारा नमस्कार हो। क्या पाया है उन्होंने? बोलो पाटनी जी, अनंत अनंत सिद्धों ने क्या पाया? अब हमारे आपके जैसा तो कुछ नहीं पाया, लेकिन जो उनने पाया वो किसी ने नहीं पाया। क्या पाया? वास्तव में देखें तो पाए हुए को ही पाया है। क्या क्या पाया माताओं? पाए हुए को ही पाया है। बोलो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य कहीं बाहर से आके आत्मा में चिपके हैं क्या? शांति साता कहीं बाहर से आके आत्मा में चिपकी है क्या? वही चीज सुख का कारण बनती है और वही चीज दुख का भी कारण बनती है। वही चीज। एक मकान में आग लग गई, सेठ जी आए,
अरे मकान में आग लग गई और धाड़े मार के रोने लगे, अरे बचाओ, कोई कोई बुलाओ, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। और आंसू बहाने लगे, चीखने चिल्लाने लगे। इतने में दौड़ता दौड़ता छोटा बेटा आया और उसने कहा, पिताजी चिल्ला क्यों रहे हैं? इस मकान पर तो अपन ने बेचने का बोर्ड लगा रखा था ना, इसका सौदा तो हो चुका है। तुरंत उनके आंसू रुक गए और अभी जो चिल्ला चोट मड़ी मचा रखी थी खत्म हो गई। इतनी देर में बड़ा बेटा दौड़ता हुआ आया। उसने, क्या कर रहा है बाबूजी, ऐसे खड़े हो और तुम भाई साहब ऐसे खड़े हो, आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ। अरे भाई कल तुमने सौदा तो कर दिया ना। उसने कहा कि सौदा ही तो किया है, बयान ही तो हुआ है, रजिस्ट्री थोड़ी हुई है। और जब तक रजिस्ट्री उसके हाथ में नहीं गई तो अब रोने वाले कितने हो गए? ये बहुत समझने का उदाहरण है। जितना ममत्व उतना क्लेश, जितनी आसक्ति उतना दुख, और जितनी सहजता शांति उतना आनंद। जिनवाणी आत्मा आनंद करने की प्रेरणा देती है, खुद की खबर लेने की प्रेरणा देती है, सबकी खबर है, खुद से बेखबर। यही दुख का कारण है। सामयिक में बैठ के मुनिराज क्या करते हैं? खुद की खबर लेते हैं। हो सकता है कि दिन में इससे बात की, उससे बात की, इसकी खबर ली, उसकी। थोड़ी देर को तो निश्चित टाइम इतना बैठो कि खुद की ही खबर ली जाए, क्योंकि उन्हें 24 घंटे खुद की खबर है। 24 घंटे सामयिक नाम का व्रत है, फिर भी सामयिक का समय भी निश्चित कर रखा है कि इस घंटे आधे घंटे तो विशेष रूप से आत्मचिंतन करना है। यानी जिनवाणी की प्रेरणा से जीवन प्रशस्त हो जाता है। एक प्रेरणा जीवन को बदल देती है। कुम्हार ने मुनिराज का प्रवचन सुना और अपने चाक पर बैठा। कुम्हार बर्तन बनाने की तैयारी में, कुछ चीजें बनाने की तैयारी में अपने मिट्टी के चाक के पास बैठा और उसने मिट्टी को कुछ इस ढंग से तैयार करना किया कि बस अब चिलम बनाना चाहिए। चिलम बनाएंगे। चिलम बनाते बनाते याद आया, गुरुदेव ने कहा था कि चिलम तंबाकू पीने से जिंदगियां बर्बाद हो जाती। ऐसा ना हो कि मेरी बनाई गई चिलम से लोग तंबाकू पिएंगे ही पिएंगे और इस तंबाकू पीने से किसी को कैंसर हो और कोई मेरे निमित्त से, मेरे व्यापार के निमित्त से बेमौत मरे। आज तो लोग इतना भी नहीं सोचते, वो तो सीधा तंबाकू बेचते हैं, पैकेट पर लिख भी देते हैं कैंसर मौत के लिए जिम्मेदार। कैंसर का चित्र बनाया है, फिर भी बताइए इससे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन होगा कि लिखा है मौत होगी इससे, फिर भी जहर खा रहा है। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ और कौन इंसान होगा? इसको इंसान कहेंगे? पता पड़ने के बाद तो जानवर भी खराब चीज़ नहीं खाता। और उसने अचानक से चिलम बनाते बनाते तुरंत सारी मिट्टी को मसल दिया। मिट्टी ने पूछा, क्या हुआ, तुमने इस रूप को क्यों बदल दिया? उसने कहा कि बस
मेरी मति बदल गई। मैं चिलम भी बनाता हूँ, मैं दीपक भी बनाता हूँ, मैं कुल्हड़ भी बनाता हूँ, मैं घड़ा भी बनाता हूँ, और चिलम बनाते बनाते मेरी मति बदल गई। गुरु का प्रवचन सुन करके मेरी बुद्धि बदल गई, और मैं अब किसी की मौत के साधन ईजाद करने की बजाय, मैं इस चिलम बनाने की बजाय मैं तो अब दीपक बनाऊंगा। इतनी मिट्टी से चिलम बननी है, इतनी ही मिट्टी से दीपक बनेगा। दीपक बनेगा तो खुद को भी रोशन करेगा और औरों को भी रोशन करेगा। मिट्टी ने कहा कि भाई तुम्हारी तो केवल मति बदली है, लेकिन मेरी तो जिंदगी बदल गई। मेरी तो जिंदगी बदल गई। अगर चिलम बना देते तो मेरी जिंदगी हमेशा सुलगती रहती, दूसरे को सुलगाती रहती, और तुमने मुझे दीपक बना दिया तो मेरी तो जिंदगी बदल गई। मैं खुद रोशन होऊंगा, दूसरों को भी रोशन करूंगा। जिन वाणी शास्त्र का ज्ञान, जिनेश्वर की वाणी इस तरह से जीवन को रूपांतरित करती है। सौभाग्यशालियों, जीवन में हमें खुद फैसला करना चाहिए। हम खुद भी प्रकाशित होंगे, दूसरों को भी प्रकाशित करेंगे। हम खुद भी शांत रहेंगे, दूसरों को भी शांत रहने में सहयोग करेंगे। लोग गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। कोई बातचीत चालू हो जाए तो ऐसी फिजूल की बातें करने पर उतरते हैं कि सामने वाला क्षमा भी मांगने लगे तो क्षमा तो नहीं करते हैं, और माहौल को और बिगाड़ते जाते हैं। अशांति बढ़ाने से अशांति बढ़ेगी, और शांति बढ़ाने से शांति बढ़ेगी। उलझने क्यों बढ़ाना? जब पता है कि इस रास्ते में कुत्ता भौंकता है, उस रास्ते से निकलना बंद कर दो। जब मालूम है कि इस रास्ते में सांड मिलता है, उस रास्ते से दूसरा रास्ता चुन लो। पर है, स्वा स्वा है। स्वा को जाने, स्वा में रमे जमे, तो जीव का कल्याण होगा। भगवान शांतिनाथ की स्तुति में बड़ा सुंदर श्लोक लिखा सुभचंद्र आचार्य ने।